oh mama, please देखना कोटा फैक्ट्री. It's like 30 Wow. Twilight Zone. Then we can do something. And also, babe, you can't be like carrying your own bhaji and going and you know like buying your own vegetables and you know like your teeth. You can get your teeth done Yeah. because obviously you won't be able to smile much if your thing is like this and you know get some enhancements done. आप उनके साथ बैठ के उनका इंटरव्यू कर रहे थे शाहरुख का, जो इज्जत और प्यार आपके आंखों में था उस पूरे वीडियो में. तो I'm sure I'm sure a lot of your inspiration comes from the way he has lived his life also. हम लोगों ने साथ में एक वीडियो शूट किया था. तो मुझे तो जो मैं इंटरव्यू करने गया था तो मैं उसमें एक सवाल था, वो मेरे नाम के अराउंड था क्योंकि मुझे लगा था इनको नाम तो मेरा याद नहीं होगा. तो मैंने कुछ एक फन जोक और फन क्वेश्चन रेडी किया हुआ था उनके लिए. तो वो क्योंकि मुझे पता था कि नाम तो नहीं याद होगा तो मैं उसके अराउंड कुछ फन एक सेगमेंट कर लूँगा. वो आए और बोले और जीतू कैसा है. कॉमेडी करते हो ना, कॉमेडी चलता है ना, कॉमेडी करते हो. You hear these things and कॉमेडी करते हो क्या मतलब होता है? You are an actor, you just perform. This is so insulting at times. वाह, profound तो है वैसे बात. जी. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. मेरे आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल है. शो में भी काफ़ी वाइज है और रियल लाइफ में भी काफ़ी वाइज है. ऑफ कोर्स दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड. द कास्ट ऑफ कोटा फैक्ट्री सीजन 3. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू. सच बात है. विजडम तो थिंग दैट आई वुड वांट टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल with y'all is the subject that the series also has, which is about success and failure. आप उसमें I think काफ़ी seasons I think the entire show discusses a lot about परिभाषा क्या होती है success की. I would like to start with you, Jitendra, and followed by of course Tilottama and Rajesh ji. Because you're actors, you'll often hear the term success and failures associated with numbers to box office. तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी. आई थिंक हाँ मतलब काफी डीप सवाल. पहला ही सवाल काफी. 5 मिनट में. आई थिंक मैंने एक्टिंग शुरू की थी कि मुझे मतलब मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी आईआईटी में और मेरे लिए उस मोमेंट पे सक्सेस ये थी कि यार ऑफ कोर्स एक जॉब लग जाए जी. ताकि वैसा ना फील हो कि आईआईटी में आया और वहाँ से बिना प्लेसमेंट के चला गया. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आईआईटी में जो भी जाता है उनकी प्लेसमेंट 100% होती है. ठीक है. और मैं मतलब हम लोगों का 1100 लोगों का बैच गया था आईआईटी में. मैं उन 7-8 लोगों में से हूँ जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई. तो मैं वो जो फीलिंग है उसके साथ नहीं जाना चाह रहा था. तो उस टाइम पे मेरे लिए सिर्फ सक्सेस ये थी कि कोई भी जॉब लग जाए और मैं अपने आप को सक्सेसफुल फील करूँगा. बट आई थिंक वैसा हुआ नहीं. एंड फिर किसी ने बोला कि चलो ऐसा कुछ हो रहा है और अपन यूट्यूब नई चीज़ बन रही है और वहाँ पे अपन तुम एक्टिंग करना, मैं लिखूँगा. ऐसा मेरे एक फ्रेंड ने बोला और उसके कहने पे मैं यहाँ चला आया. पर सो एज एन एक्टर सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं थी. मतलब क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू हुई चीज़ और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था. बट नाउ जब मैं हालांकि मैं पूरे 10 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और 10 साल मैंने हमेशा झिझकता हूँ कहीं भी अपने आप को एक्टर बुलाने में. जी. मैं कभी भी पब्लिकली मतलब क्लेम नहीं करता कि मैं एक्टर हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ हाँ कर लेता हूँ और जो भी अगर राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है तो मैं दिख जाता हूँ. अदरवाइज मैं कभी भी क्लेम नहीं करता. बट नाउ लाइक आफ्टर जो भी ये पूरी जर्नी जो रही है उसके बाद में मेरे लिए सक्सेस वही है कि यार मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाऊँ. मुझे कुछ दिलचस्पी है फिल्मों में. मैं जिस तरह की फिल्में देखना पसंद करता हूँ, ठीक है, या जिस तरह के कैरेक्टर्स मुझे पसंद आते हैं जो मेरे अराउंड होते हैं, मुझे लगता है कि हाँ इनके अराउंड सिनेमा एग्जिस्ट करता है. जो रियल लाइफ में जो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं मेरे अराउंड, तो अगर मैं उस तरह की कहानियाँ, उस तरह की कैरेक्टर्स लोगों के सामने रख के उनको एंटरटेन कर पाऊँ उन चीज़ों से, तो आई थिंक वो मेरे लिए सक्सेस है. और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचना मेरे लिए सक्सेस है. Fantastic answer. What about you? This will be 24 years since I did my first film. And I thought I was very successful when I was 19 and I got my first film. I thought this is it. My life is made. I'm successful at 19. Yeah. I can just retire, But I didn't know that it's going to be so tough after that. That there will be periods in my life where 3 years will go by without a single phone call, And this life of an actor, the unpredictability of it. So in all this, I have no wisdom to share.
at all, because I actually realized that I know as time passes, I know even less. Maybe observations then. So the sense of uncertainty principle hota hai science mein. जी. That uncertainty, I've begun to enjoy that. That this is a constant. And for me, if I have to, push comes to shove and I have to, like, where do I feel successful, is that I didn't give up. I didn't give up on something that I really enjoyed doing just because the world didn't feel I was deserving of it. I didn't stop thinking that I was deserving of it. Because otherwise, in these 24 years, there were so many years, where you have nothing, right? I could have given up. So for me, success has just been that power to stay on, to have your own sense of, but this is what I love doing. And I want to be able to do that. So for me, really, it's been that. And failure, though, it's like, what to say? That's like breathing air. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. I mean, that's failure, right? Every day you only remember your successes because you failed so much. So, yeah. Profound. चुप रहे. क्या profound? फॉर मी यार सिंपल दो चीजों से जी. समझता हूँ मैं इनको. एक तो मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद एक ह्यूमन बीइंग बना है. सक्सेस फेलियर फॉर मी इज अ साइकोलॉजिकल ड्रामा. व्हेन यू हैव arrived here as a human being compared to any other creature on this planet, अगर आप धोबी के गधा होते सिर्फ कपड़ा उठाते तब सक्सेस फेलियर की बात कर रहे हैं. आप इवोल्यूशन में इतने ऊपर हो और आप उस फ्रीडम में अपने आप को सफर कर रहे हो, इससे बड़ा फेलियर कुछ नहीं हो सकता है. दैट वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज अ ह्यूमन. आप अगर देवी देवताओं को हमारे देखेंगे पुराने, तो उनके 10 हाथ होते थे. करेक्ट. वो 10 हाथ का मतलब ये नहीं था कि ह्यूमन मतलब के 10 हाथ हैं, बट एक ह्यूमन 10 तरह की पॉसिबिलिटी पे काम कर सकता है. इस चीज को वो दर्शाता था. अगर आप उस पोर्शन को अपने अंदर एक्सप्लोर करेंगे ना, तो देयर इज नो फेलियर, ओनली सक्सेस. वाह. दैट्स माय फंडा. सॉरी. आपने ये बात की तो मुझे लगा इसमें थोड़ा एक स्कोप है एक और सवाल डालने का. जैसे कि अपने ट्रेलर में भी आपने इस मुद्दे को उठाया है जी कि रिजल्ट्स नहीं दिखाओगे, नंबर्स नहीं दिखाओगे तो इंस्टीट्यूट टिक कैसे पाएगा. ये सवाल एज एक्टर्स, लाइक आई हैड एडेड इन माय क्वेश्चन. आप लोग को काफी टाइम बोला जाता है कि आपकी फिल्में अगर कम नंबर्स नहीं कमाएंगे, लोग देखने नहीं आएंगे, तो क्या होगा, तो कैसे. तो रीजन क्या है ना कि कंपटीशन रखना पड़ता है जस्ट टू से दैट आई एम बेटर और आई एम बेटर देन द अदर पर्सन. दैट कंपटीशन विल नेवर एंड. वो जब तक ह्यूमैनिटी है तब तक वो चलता रहेगा. मुद्दा ये है कि what kind of work you are doing. So if you go for the first season of Kota Factory, for example, did you guys ever do it for numbers? They just did it, and then the show was picked, and today it is where it is. So वो गलत नहीं कहा हुआ है कि कर्म किए जा और फल की चिंता न कर. थोड़ा सा मॉडर्न युग में मैं ये कह सकता हूँ, कर्म किए जा, बेवकूफों की चिंता ना कर और कंपटीशन की चिंता ना कर. You just do it. You just do your own job यार. इससे ज्यादा क्या होगा. मैंने भी जब किया था, अगर आप सारा भाई की बात कर रही हैं तो भाई 20 साल पहले जब किया था तो वो शो फ्लॉप हो गया था. या 70 एपिसोड्स में इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि शो नहीं वर्क कर रहा था. उसके 7 साल के बाद अचानक it became a hit or it became something. So there is nothing like कि हम एक उसमें नंबर्स में रखेंगे, वो गणित मैथ्स वर्क करनी पड़ती है. लेकिन that is the life and that is the only way we need to see. That's I do not agree with that. मुझे लगा आपने इतना प्रोफाउंड कह दिया, तो मैंने कहा थोड़ी ऐसी नॉन प्रोफाउंड बातें आपके लिए करें. हाँ, बेटर है. तो आपने मेंशन किया सारे भाई वैसे सारे में, along with the show, what is also famous is Yoshi's poetry. जी. What has been truly, according to you, some of the most profound lines, because वो बहुत funny थे, in the poetry that you did. ऐसा कोई होगा ना? अरे बाप रे बाप. कुछ तो याद होगा. पहली पोएट्री कौन सी जो वाली? आधार है, ओ मामा तुमने मुझे जन्म दिया, सबसे अच्छा कर्म किया. ये कॉन्फिडेंस. ये है confidence. But I think the tonality though adds to the whole thing, isn't it? Yeah. Oh mama. Oh, you want Oh that? mama. oh mama, please देखना Kota Factory. True is stereotyping when something gets very popular. उनको आपको कहा जाता है even in OTT and YouTube कि वैसा कुछ करो, और आप लोग हमेशा कोशिश करते हो कि वैसा ना करो.
तो आप तो उसमें फंस, आई एम श्योर मैं दैट मस्ट फंसा हैव बीन अ स्ट्रगल, हाउ डिड यू काइंड ऑफ कम आउट ऑफ नहीं दैट? बट रोसेश जैसा किरदार मेरे Of को course, दोबारा किसी किसी ने ने कोई नहीं मुद्दा ये है कि Comedy. सोचने वाला भी तो आदमी चाहिए ना हम्म, बट कॉमेडी करना मतलब अपने आप में यार आप क्लासिकल म्यूजिक जानते हो आप जी। बाथरूम सिंगिंग हर कोई कर लेता है बट शास्त्रीय संगीत आप बंगाल से हैं आपको ज्यादा आइडिया होगा शास्त्रीय संगीत ज्यादा लोग रवींद्र नहीं गा संगीत। सकते तो कॉमेडी कर लेना मतलब कि आप कंप्लीट हैं अपने विधा में कहीं ना कहीं उस चीज का एज होना चाहिए बशर्ते कि उसको उस दृष्टि से देखें हम कि ये तो कॉमेडी वाला एक्टर है यार ये तो बिल्कुल। एंड दे ऑलवेज डू दैट ए कॉमेडी करते हो ना कॉमेडी कॉमेडी चलता है ना कॉमेडी करते हो यू हियर दीस थिंग्स एंड कॉमेडी करते हो क्या मतलब होता है you are an actor you just perform this is so insulting at times And I really do think that actors who can do comedy can do anything. yeah. Yeah. absolutely Because timing, na? They have टाइमिंग से ज्यादा आप अलर्ट हो कम से कम आप सुनना जानते हो एज एन Yeah. एक्टर Yeah. बाकी जगह पे तो आप यू हैव सपोर्ट ऑफ ग्लिसरीन और यू हैव सपोर्ट ऑफ एनी अदर इमोशन Yeah. और एंगर और सम पिच यहाँ पे तो यू हैव टू बी जस्ट अलर्ट जस्ट बी देयर तो वो थोड़ा सा दुख होता है इस चीज का लेकिन उसके बाद स्टीरियोटाइप नहीं हुआ है और खास करके लास्ट 1 साल में जो काम हुआ है ना जी, उसमें मतलब भर दिया मैंने वैरायटी से बिल्कुल। थैंकफुली पीपल वर ऑफरिंग दैट काइंड ऑफ रोल जी, मतलब वेदर इट इज पाकिस्तान's फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान टू कोटा टू अनदर राउतू गराज एंड तेरी बातों में से उलझा ये जिया मेरी तो family आप है। सब अलग दिखा रहे हो, क्या कर सकते and we are very proud of you. हो थैंक यू आपने अभी कहा कि आपको झिझक होती है बोलने में कि आप एक्टर हो अभी भी और यकीन नहीं होता है। आप, आई रिमेम्बर कि जब को फिल्म फेयर ओटीटी का अवार्ड भी मिल रहा था, आप ये दोहरा रहे थे कि पता नहीं अभी भी एक्टर हूँ कि नहीं हूँ। कुछ कमेंट्स आए थे फैंस के ट्रेलर्स के बाद जहाँ पे वो बोला जा रहा है आपको कि जीतू भैया हमारे लिए ओटीटी के एसआरके है। क्या बात है अब आप इतने बड़े एसआरके फैन हो, मुझे लगा ये तो मुद्दा उठाना पड़ेगा इस बार कि ये कमेंट रात को नींद आएगी सुन के कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। नहीं आई थिंक काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बट आई थिंक आई एम नोवेयर नियर मिस्टर एसआरके सो मतलब इट्स रियली नाइस ऑफ देम कि उनको मेरे सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं और उनको मुझे इतना प्यार मिलता है और वो मुझे उस तरीके से परसीव करते हैं तो ये अच्छी बात है बट कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो मेरा ये था कि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ मतलब जो स्कूलिंग होती है या कोई एक्टिंग की अगर कोई ट्रेनिंग होती है वो मेरे पास नहीं थी तो शुरू में वो एक झिझक होती है कि पता नहीं हाँ मतलब हम कैसे जाएंगे किससे मिलेंगे और अगर हम कि कोई हमें मिल भी गया किसी ने कुछ काम भी दे दिया तो हम उसको ठीक से परफॉर्म कर भी पाएंगे कि नहीं तो ये सारे डाउट्स ऑफ कोर्स सारे एक्टर्स के मन में होते होंगे सो मुझ में भी थे पर वहाँ से मुझे जरूर ये था कि रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों तक कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है लोगों तक वो इमोशंस पहुंच रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कहीं ना कहीं कि अगर वो चीज़ हो रही है तो मैं थोड़ा रुकूंगा अदरवाइज ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगा कि मैं अगर मुझे एक्टिंग ही करनी है तो मैं फिर थोड़ा सा ट्रेन होके आऊँ मैं पढ़ाई करूँ थोड़ा सीखूँ ठीक है जो जिनको एक्टिंग के बारे में पता है उनसे थोड़ी बातें करके उनसे चीज़ें सीखी जाएं कि कैसे कैमरा को फेस किया जाता है कैसे क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं तो मैं वो सीख के आऊँ तो ये दोनों चीज़ें थी मेरे दिमाग में एंड आई थिंक फ्रॉम लाइक सेकेंड और थर्ड वीडियो से ही लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगने लगी थी आई थिंक वैसे कमेंट आने लगे थे कि हाँ ये हमने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसी एक्टिंग देखी है तो वो काफ़ी इन कमेंट्स ने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे जनरली मुझे काफ़ी ड्राइव आया टूवर्ड्स एक्टिंग की मुझे आगे जाना है और इसमें इम्प्रूव करना है इसको सीखते हुए और अलग अलग तरह के किरदार कहते हुए अलग अलग कहानियाँ बतानी है तो ये इन सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया उस रियलिटी चेक में ऑडियंस के ये सवाल इसलिए पूछा कि मुझे याद है वो वीडियो जब आप उनके साथ बैठ के उनका इंटरव्यू कर रहे थे शाहरुख का जो इज्जत और प्यार आपके आंखों में था उस पूरे वीडियो में तो I'm sure I'm sure a lot of your inspiration comes from the way he has lived his life also because he comes from a very from outside the place where nobody believed in him. He started from theater and he did plays that no one would pick up and वो काफी सरियल सा एक्सपीरियंस था आई थिंक उससे पहले मैं एक बार उनसे मिल चुका था हम लोगों ने साथ में एक वीडियो शूट किया था तो मुझे तो जो मैं इंटरव्यू करने गया था तो मैं उसमें एक सवाल था वो मेरे नाम के राउंड था क्योंकि मुझे लगा था इनको नाम तो मेरा याद नहीं होगा तो मैंने कुछ एक फन जोक और फन क्वेश्चन रेडी किया हुआ था उनके लिए तो वो क्योंकि मुझे पता था कि नाम तो नहीं याद होगा तो मैं उसके अराउंड कुछ फन एक सेगमेंट कर लूंगा
Why? और बोले और जीतू कैसा है? I was just going to say that I've never He's well met. researched. He's I've I've very never well met researched. Shah Rukh, but this is what I've heard that हाँ. he really Mm. puts the person. Exactly. तो Uh, मुझे लगा कि यार More मतलब respectful. ऑफ कोर्स Yeah. खुशी थी कि उनको मेरा नाम याद है क्योंकि एक बार पहले काम किया हुआ है तो उनको मेरा नाम याद रहा, पर लाइक मेरा एक सेगमेंट चला गया था यार, एक फन सेगमेंट मैं तैयार करके लाया था, मैंने कहा अभी कुछ बचा ही नहीं, और फिर हम फालतू के सवाल पूछ रहे थे कि सर आप मतलब आप उसी कोलगेट से ब्रश करते हैं या कुछ और इंटरेस्टिंग, तो ऐसे हम फालतू के सवाल कर रहे थे। एंड आई थिंक उन्होंने भी ऐसी एक चीज बोली थी कि लाइक जो कॉमेडी कर सकता है और वो सब कुछ कर सकता है, और मतलब काफी उन्होंने भी इंस्पायर किया था क्योंकि उनको लग गया था कि हम शायद कुछ सीख कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उनसे अबाउट एक्टिंग, अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो बहुत प्यार से उन्होंने सारी चीजें समझाई एंड उन्होंने भी बोला, और मुझे भी लगता है कि बहुत ही मतलब जनरली बहुत कॉमेडी को बहुत नीचे रखा जाता है, मुझे लगता है कि बहुत टफ काम है सब, अगर सबसे कोई टफ जॉनर है तो वो बिल्कुल। कॉमेडी है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को हंसाना जी। और वो परफॉर्म करना, मतलब मुझे लगता रुला है तो कि सभी रहे हैं, हाँ मुझे लगता है लाइफ ही कि रुला रहे हैं। बहुत बाकी कैरेक्टर्स True. करने में तुम्हें बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. बट कॉमेडी इट्स यू, मतलब तुम और कोई सपोर्ट करने जी। आएगा नहीं, जी। तुम्हें खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, तो सबसे डिफिकल्ट जॉनर है। बिल्कुल, जो यहाँ पे दिखाया गया, आई थिंक द स्टूडेंट प्रेशर एंड द फैक्ट दैट इट्स एज एक्टर्स यू ऑल रियलाइज कि आपकी फील्ड में, हर फील्ड में उस तरह का प्रेशर है, एंड सो विद एक्टर्स वी हियर सो मच ऑफ केसेस, हमको आवर फेस इज नॉट परफेक्ट, हमें बोला जाता है कि चेंज करो, यू नॉट प्रिटी इनफ, यू वोंट सर्वाइव, यू नो व्हाटएवर इट इज। तो इस तरह से आई एम श्योर यू हर्ड सिमिलर थिंग्स, but you have been someone I think is an inspiration today for a lot of actors who just want to act, keep the frills out of it. So I want to know how you dealt with that at that time, because it definitely affects your mental health. Yeah, because you know I started acting when at 19, 20, Yeah. right? And then I moved away from it and I went into to study further Yeah. because like Jeetu was saying, I could not relate कि हमारे घर से कोई actor था नहीं, तो ये प्रोफेशन तो नहीं हो सकता किसी का। तो मुझे पता था कि मुझे अपने डिग्रीज जो हैं वो I have to study. Yeah. But after having done my master's, second master's, then I was like, no, but why am I not acting? Is it because I'm afraid I'll fail? You know, so let's fail. Yeah. So I decided to stop and I came back to Bombay and came to Bombay. And then I was 30. And I was told that at 30 is too old to play the older characters. You know, too young to play the older characters, too old to play the younger characters. So this is like once you come out of your twilight zone, it's like 30 is a twilight zone. Then we can do something. And also, babe, you can't be like carrying your own bhaji and going and you know like buying your own vegetables and you know like your teeth. You can get your teeth done. Yeah. Because obviously you won't be able to smile much if your thing is like this, and you know. Get some enhancements done. And the thing is, you see, my mother, who's my most dear friend and huge inspiration, I see her at 70 shining, glowing. She's never gone for a facial, you know, has no time for a parlor salon. And I see my aunts, they work really hard, they love really hard, and having those people in my life, having a loving partner, having really wonderful friends was the safety net. You know, every time someone said something like that, and you know, you start believing at some point, especially when you don't get work, then you start thinking maybe there's some truth in what they're saying. Maybe it's because I'm not friendly enough, my personality is not bubbly, I'm a bit serious. I am serious, now what to do? You know, and then God forbid if you're intellectual. Oh, yes, of course. Because I mean, how, yeah, I mean, at least then dumb it down. You know, then you're not good looking, you know, and then you're so arrogant that you don't want to get, you know, things done. The thing is that I just felt and I really believed that the few directors I worked with, they gave me that sense of magic. That it's not me anyway. It's the film. You transform into something else. So how does it matter what I look like? You know, and if those few directors could place their trust on me, I'm sure my life, if I don't become bitter, and if I can continue to love and be loving
and I don't become bitter, because I was becoming bitter, that if I can keep that away, then other directors will also come along who will trust that, And see you know, the that I magic in can it. transform. So how does it matter what Tirotma looks like? Anyway, I'm not playing Tirotma on screen. You know, and Tirotma has her life. She has her family, she has her friends, you know. So she's set. Mm. And for the rest, it's going to be different each time. And that somehow, it started. And then the most bizarre thing happened was that the 30s, that 30 to 40 was like what I was telling you. Every Yeah. 3 years, I got one job. It never released in India. There was no OTT at that time. But in my 40s, I got more work than I got in the 20 years together. So wonderful. So, you know, this whole thing that I was told, that 30 is already gone. Mm. You're already too late. I'm so glad that that wasn't my story and that I didn't believe in it, you know. But your story is so inspiring. We're very proud of you, Tilotoma. Thank you. Stuck on. Thank you very much. And Thank you'll keep you. inspiring us. In Okay? fact, her educational background, Of course. शूट के टाइम पे पता चला था, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था. Yes. उसके बारे में भी प्लीज बात करना. आपने जो बात न्यूयॉर्क कर- में जो हाँ। पढ़ाने का, मतलब मेरे लिए ये इस तरह जी। के जो ये बातें कर रही है ना, ये you know, I had spoken to her about her education and that actually inspired many of us. But like him, I never studied acting formally. तो वो भी एक you know क्या एहसास है कमतरी, ये जो inferiority complex, ये सब से build होता है कि एक जी। तो looks के बारे में, फिर acting professionally नहीं Yeah. सीखा Yeah, है, of NSD course. नहीं गए, FTI नहीं गए, तो घर पे कोई ऐसे चर्चा नहीं है फिल्मों बिल्कुल. के बारे में. तो लगता था कि हमारे जैसे लोग, Mm. पर अभी ऐसे when I'm sitting in a room like this, then we feel that it's okay It's to be okay. odd. So एक we're gonna take profound chances. answer दूं? It's okay, you know. Profound हाँ, answer. बोलो. हम trained actor नहीं है, हम trained से आए हुए actor हैं. जी वाह, प्रोफाउंड तो है वैसे बात. बिल्कुल. आप अगर इसको आंसर नहीं पता इट्स फाइन, बट हमारे जो दो टीचर हैं जिन्होंने ऐसे शो में कुछ ऐसे चीजें मेंशन किया है इसी सीजन में, जस्ट दो मैं करने वाली हूँ. इट्स वेरी इजी. बोथ ऑफ यू, एनीवन, इफ यू वांट टू गिव इट अ शॉट. इनमें से एक आपका ही कुछ कहा हुआ है, सो ऑब्वियसली मे बी यू वुड लाइक टू से, इफ यू वांट टू पिक अप योर हैंड एंड से आई नो द आंसर. ओके, which of these will not react with acetylene? A, Na, B, NaOH. No, you can't ask me. This NaOH. is- No, you have to. Not ask. Both. NaOH. Na, none of the above. You can't ask this question because उसका it's very N काट दो important. तो one of the above हो जाएगा. NaOH, yes, One right of the answer. above, आप one of बोलना the चाहेंगे क्यों? नहीं, रीजन समझाना चाहेंगे? सोडियम के साथ है ना, Na सोडियम, right? No, we can't say कुछ anything तो है. radical right now. Ooh, That's I way- love that. Okay, well done. और बहुत इजी है. You can also get a shot. कुछ भी हो सकता है. It's just very simple. Against the constant dash, दिखना है तो process dash हो जाएगा. Against the constant dash, thermodynamics का चैप्टर चल रहा है ना, ये हिंट मैं दे रही हूँ आपको. हाँ. थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर चल रहा है. अगेंस्ट द कांस्टेंट डैश, दिखना है तो जीतू भैया प्रोसेस डैश हो जाएगा. इसका क्या Against the उत्तर constant tide? No. ये तो काफी Thermo- embarrassing Let's है. think on the Yeah. terms of thermodynamics. Like no pressure. यहाँ पे nobody's physicist. But I just thought you'll have to learn these lines. So बहुत easy है. Against the constant dash. अच्छा ठीक है. Against the constant pressure, दिखना है तो the process dash हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Irreversible हो जाएगा. जीतू भैया Line सिर्फ थी ऑन यार ये. स्क्रीन पढ़ाते हैं और आंसर्स भी ऑन स्क्रीन ही देते हैं. But सोचो क्योंकि- मैथ्स का टीचर हो क्या, ये क्या बोला था? NaOH. हाँ, तो NaOH. सारे But जवाब जानने के लिए देखिए कोटा फैक्ट. कोटा फिर सारे जवाब सारे जवाब जानने के लिए अगर आपको अपने थर्मोडायनेमिक्स पर थोड़ा रिवीजन चाहिए and on chemistry you should. But thank you so much. It was fun. Thank you. Thank you. Thank You all are you. lovely and keep inspiring us with such fantastic work. Thank you. Thank you.